फटाफट अंदाज में मैं आपके साथ नीलम शर्मा। शुरुआत करेंगे कैथल से, जहां पर रामपाल कश्यप से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने रामपाल कश्यप को जूते पहनाए। लोहगढ़ में बन रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए समाजसेवी गुरमीत सिंह ने किया 1 करोड़ रुपए का ऐलान। भिवानी में डॉक्टर पवन शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। बोले, बाबा साहिब ने जीवन पर्यंत शोषित एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। हांसी में बड़े धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की जयंती। 16 प्रतिभाशाली बच्चों को किया सम्मानित। पंचकुला में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और रेखा शर्मा ने की शिरकत। हरियाणा के स्कूलों में लागू हुआ त्रिभाषाई फार्मूला। अब 9वीं 10वीं में होंगे 7 विषय। जाने किन 3 भाषाओं में से एक पढ़ना होगा जरूरी। नारनौल के एक ही गांव से चौथा जवान शहीद। पार्थिव शरीर को देख मां पत्नी बेहोश। फतेहाबाद में खत्म हुई व्यापारियों की हड़ताल। एसडीएम और डीएफएससी मौके पर पहुंचे, व्यापारियों को दिया आश्वासन। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी, प्रशासन ने किए इंतजाम। मेवात में गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके बने लोगों की पहली पसंद। डॉक्टरों ने दी मटके के पानी को पीने की सलाह। लाडवा में राज्य मंत्री राजेश नगर ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आढ़ती और किसानों से गेहूं खरीद से संबंधित ली जानकारी। करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लेने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। कहा, गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाए। नारनौल के एक ही गांव से चौथा जवान शहीद। पार्थिव शरीर को देख मां पत्नी बेहोश। 5 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। अम्बेडकर जयंती पर दलित समाज ने निकाली झज्जर में यात्रा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल हुई यात्रा में शामिल। प्रधानमंत्री की रैली में भेजी गई बसें बनी आम जनता की परेशानी का कारण। प्रभावित हुआ पूरा सोनीपत शहर। दिल्ली सहित अन्य प्रमुख रूटों की बस सेवाएं रही प्रभावित। हांसी में हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों के रूट हुए प्रभावित। हांसी के ढाणीपाल गांव में कार और बाइक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। होटल अम्बेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भन। गुरुग्राम में हेलमेट पहनकर लूट करने वाला गिरोह गिरफ्तार। हथियार के बल पर देते थे लूट को अंजाम। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बुलाई थी कॉल गर्ल, आ गए लुटेरे, मारपीट कर दिया लूट की वारदात को अंजाम। साथियों संग आई कॉल गर्ल ने युवक को लूटा। बीजेपी सरकार की नीति सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बनाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विनेश फोगाट को लेकर भी बयान दिया। बैसाखी मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। दिल्ली में समस्याओं पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के नाते काम कर रही है सरकार। लोहगढ़ में बन रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए समाजसेवी गुरमीत सिंह ने किया 1 करोड़ रुपए का ऐलान। भिवानी में डॉक्टर पवन शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। बोले, बाबा साहिब ने जीवन पर्यंत शोषित एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। हांसी में बड़े धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की जयंती। 16 प्रतिभाशाली बच्चों को किया सम्मानित। पंचकुला में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और रेखा शर्मा ने की शिरकत। हरियाणा के स्कूलों में लागू हुआ त्रिभाषाई फार्मूला। अब 9वीं 10वीं में होंगे 7 विषय। जाने किन 3 भाषाओं में से एक पढ़ना होगा जरूरी। नारनौल के एक ही गांव से चौथा जवान शहीद। पार्थिव शरीर को देख मां पत्नी बेहोश। फतेहाबाद में खत्म हुई व्यापारियों की हड़ताल। एसडीएम और डीएफएससी मौके पर पहुंचे, व्यापारियों को दिया आश्वासन। अंबाला की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी, प्रशासन ने किए इंतजाम। मेवात में गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके बने लोगों की पहली पसंद। डॉक्टरों ने दी मटके के पानी को पीने की सलाह। लाडवा में राज्य मंत्री राजेश नगर ने पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा के साथ अनाज मंडी में गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आढ़ती और किसानों से गेहूं खरीद से संबंधित ली जानकारी। करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लेने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण। कहा, गेहूं का एक एक दाना खरीदा जाए।
नारनौल के एक ही गांव से चौथा जवान शहीद। पार्थिव शरीर को देख मां पत्नी बेहोश। 5 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटे थे। अम्बेडकर जयंती पर दलित समाज ने निकाली झज्जर में यात्रा। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल हुई यात्रा में शामिल। प्रधानमंत्री की रैली में भेजी गई बसें बनी आम जनता की परेशानी का कारण। प्रभावित हुआ पूरा सोनीपत शहर। दिल्ली सहित अन्य प्रमुख रूटों की बस सेवाएं रही प्रभावित। हांसी में हिसार एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोडवेज बसों के रूट हुए प्रभावित। हांसी के ढाणीपाल गांव में कार और बाइक की टक्कर से बाइक सवार की मौत। होटल अम्बेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भन। गुरुग्राम में हेलमेट पहनकर लूट करने वाला गिरोह गिरफ्तार। हथियार के बल पर देते थे लूट को अंजाम। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बुलाई थी कॉल गर्ल, आ गए लुटेरे, मारपीट कर दिया लूट की वारदात को अंजाम। साथियों संग आई कॉल गर्ल ने युवक को लूटा। बीजेपी सरकार की नीति सिर्फ झूठ बोलकर सरकार बनाना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विनेश फोगाट को लेकर भी बयान दिया। बैसाखी मौके पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। दिल्ली में समस्याओं पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार के नाते काम कर रही है सरकार। लोहगढ़ में बन रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए समाज सेवी गुरमीत सिंह ने किया 1 करोड़ रुपए का ऐलान। भिवानी में डॉक्टर पवन शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहिब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। बोले, बाबा साहिब ने जीवन पर्यंत शोषित एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। हांसी में बड़े धूमधाम से मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की जयंती। 16 प्रतिभाशाली बच्चों को किया सम्मानित। पंचकुला में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कार्यक्रम आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और रेखा शर्मा ने की शिरकत। हरियाणा के स्कूलों में लागू हुआ त्रिभाषाई फार्मूला। अब 9वीं 10वीं में होंगे 7 विषय। जाने किन 3 भाषाओं में से एक पढ़ना होगा जरूरी। फटाफट हरियाणा में आज बस इतना ही। नमस्कार।